कैसे तुलसी पूजा से बदले बिन माँ की बेटी के भाग्य। आइए देखते हैं इस कहानी के जरिए। एक संयुक्त परिवार में ननद तथा भाभी साथ साथ रहती थी। ननद का विवाह अभी नहीं हुआ था। वह तुलसी के पौधे की बहुत सेवा करती थी, लेकिन उसकी भाभी को यह सब बिल्कुल भी पसंद नहीं था। जब कभी उसकी भाभी को अत्यधिक क्रोध आता, तब वह उसे ताना देते हुए कहती कि जब तुम्हारा विवाह होगा तो मैं तुलसी ही बारातियों को खाने को दूंगी और तुम्हारे दहेज में भी तुलसी ही दूंगी। कुछ समय बीत जाने पर ननद का विवाह पक्का हुआ। विवाह के दिन भाभी ने अपनी कथनी अनुसार बारातियों के सामने तुलसी का गमला फोड़ दिया और खाने के लिए कहा। देवी तुलसी की कृपा से वह फूटा हुआ गमला अनेकों स्वादिष्ट पकवानों में बदल गया। भाभी ने गहनों के नाम पर तुलसी की मंजरी से बने गहने पहना दिए। वह सब भी सुंदर सोने चांदी के गहनों में बदल गए। भाभी ने वस्त्रों के स्थान पर तुलसी का जनेऊ रख दिया। वह रेशमी तथा सुंदर वस्त्रों में बदल गया। भाभी ने यह सब चुपके से कर दिया था, किसी को भी भनक नहीं लगी थी। भाभी ने सोचा कि ननद जब ससुराल पहुंचेगी तो वो यह उपहार देखकर उसकी बड़ी खिल्ली होगी और अपमान होगा, पर हुआ उल्टा। ननद के ससुराल में उसके दहेज की बहुत प्रशंसा की गई। ऐसे उत्तम दिव्य वस्त्र आभूषण देखकर सभी गांव वाले चकित रह गए। यह बात भाभी के कानों तक भी पहुंची। उसे बहुत आश्चर्य हुआ कि आखिर ऐसा कैसे हुआ। वह ननद के पास गई और एकांत में उसे सारी करनी बताकर क्षमा मांगी। ननद ने कहा, यह सब माता तुलसी के प्रताप से हुआ है। आप उनसे क्षमा प्रार्थना करें और उनकी सेवा करें। भाभी को अब तुलसी माता की पूजा का महत्व समझ आया। भाभी की एक लड़की थी। वह अपनी लड़की से कहने लगी, तुम भी तुलसी की सेवा किया करो, तुम्हें भी बुआ की तरह फल मिलेगा। वह बार बार अपनी बेटी को तुलसी की सेवा के लिए जोर देती, लेकिन लड़की का मन तुलसी सेवा में नहीं लगता था। लड़की के बड़ी होने पर उसके विवाह का समय आ गया। भाभी ने सोचा कि जैसा व्यवहार मैंने अपनी ननद के साथ किया था, वैसा ही मैं अपनी लड़की के साथ भी करती हूँ, तो यह भी गहनों से लद जाएगी और बारातियों को खाने में पकवान मिलेंगे। ससुराल में इसे भी बहुत मान मिलेगा और जीवन सुखमय रहेगा। यह सोचकर वह बारातियों के सामने तुलसी का गमला फोड़ दिया, लेकिन इस बार गमले की मिट्टी तो जस की तस मिट्टी ही रह गई। मंजरी तथा पत्ते भी अपने रूप में ही रहे। वस्त्रों के स्थान पर जो जनेऊ रखा था, उसने भी अपना रूप नहीं बदला। कन्या विदा होकर ससुराल पहुंची तो उसकी और उसके माता पिता की बड़ी थू-थू हुई। बारातियों ने भी भोजन न कराने के लिए बहुत कोसा। लड़की के ससुराल वाले उसे मान ना देते। उसकी दशा घर की नौकरानी से भी बुरी हो गई। भाभी कभी भी अपनी ननद को नहीं बुलाती थी। भाई ने सोचा, मैं बहन से मिलकर आता हूँ। उसने अपनी पत्नी से कहा और कुछ उपहार बहन के पास ले जाने की बात कही। भाभी ने थैले में ज्वार भरकर कहा कि और कुछ नहीं है, तुम यही ले जाओ। वह दुखी मन से बहन के पास चल दिया।
वह सोचता रहा कि कोई भाई अपनी बहन के घर ज्वार कैसे ले जा सकता है। यह सोचकर वह एक गौशाला के पास रुका और ज्वार का थैला गाय के सामने पलट दिया। तभी गाय पालने वाले ने कहा, भैया आप गाय के सामने हीरे मोती तथा सोना क्यों डाल रहे हो? यह खाने की चीज़ नहीं है। अपने धन को साथ रखो। कहीं हम पर चोरी का आरोप तो नहीं मढ़ना चाहते हो भाई? भाई ने देखा तो उसकी आंखें फटी रह गईं। यह चमत्कार कैसे हो गया? वह धन लेकर बहन के घर पहुंचा और सारी बात उसे बताई। दोनों बहन भाई एक दूसरे को देखकर अत्यंत प्रसन्न हुए। बहन ने कहा, भैया यह सब माता तुलसी की कृपा से हो रहा है। मैंने तुलसी की सेवा में जीवन में कोई कमी नहीं रखी। पूरे विधि विधान से तुलसी पूजन करती हूँ। आप भाभी और अपनी पुत्री को भी यह बताएं। इससे उनके सभी दुखों का अंत होगा और सौभाग्य की प्राप्ति होगी। भाई लौट कर आया और उसने सारी बात कही। उसके बाद से भाभी का हृदय हमेशा के लिए परिवर्तित हो गया। उसकी कन्या ने भी तुलसी आराधना शुरू की और उसका जीवन संवर गया। जैसे गाय में सभी देवों का स्थान है, वैसे ही तुलसी के पूजन से सभी देव प्रसन्न होते हैं। उनकी आराधना और सेवा से एक साथ सभी देवी देवताओं की पूजा और सेवा हो जाती है। Thanks for watching. Please like and subscribe and visit again. Bye bye.